खबरों की दुनिया से जुड़े रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। अगर आप भी देना चाहते हैं कोई खबर या जानकारी तो इन नंबरों पर करें संपर्क। बुधवार शाम से यूपी में बारिश लगातार जारी है। कहीं पेड़ गिर रहे हैं तो कहीं कच्चे मकान गिर गए। जिला कानपुर भी इससे अछूता नहीं है। रुक रुक कर हो रही बारिश ने शहरवासियों को थाम कर रख दिया है। बारिश से जूही खलवा पुल एक बार फिर भर गया है। वहीं मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। बारिश आखिर क्यों हो रही है और कब तक चलेगी, इसको लेकर एबी न्यूज संवाददाता प्रशांत मिश्रा ने सीएसए के कृषि मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एसएन सुनील पांडे से बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। बुधवार शाम से जारी बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। लगातार हो रही बारिश ने शहर में जलभराव की स्थिति पैदा कर दी है। ऐसे में हम आए हैं मौसम वैज्ञानिक के पास, उनसे जानेंगे आखिर इस बारिश के क्या कारण हैं। हम आए हैं सुनील पांडे जी के पास। बारिश ये जो हो रही है अमूमन ऐसे नहीं देखी जाती। देखिए, ऐसा है कि एक निम्न दबाव का क्षेत्र बंगाली खाड़ी में बना है और फिर वो एक ट्रक पे आगे बढ़ता है, तो उसका ट्रक यूपी से जा रहा है और आज की तारीख में वो मध्य उत्तर प्रदेश के ऊपर पूरा है, जो अब आगे आज शाम से थोड़ा आगे बढ़ रहा है, जो राजस्थान की तरफ जाएगा। तो जहाँ पे निम्न दबाव का क्षेत्र बना होता है बारिश वहीं पे होती है, क्योंकि सारी बंगाली खाड़ी की जितनी आर्द्र हवाएं और उनकी स्पीड वो दोनों सारी उत्तर भारत में और उत्तर प्रदेश में। तो हमारे साथ हैं डॉक्टर एसएन सुनील पांडे जी, कृषि मौसम वैज्ञानिक हैं सीएसए के। सर, अमूमन देखा जाता है कि इस तरीके की बारिश नहीं होती है, लेकिन इस बार बारिश हो रही है। क्या मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है? सितंबर में इतनी भारी बारिश नहीं देखी जाती है, लेकिन अब की बार एक जो निम्न दबाव का क्षेत्र बंगाली खाड़ी बना और काफी मजबूत बना, उसके साथ बाकी मौसमी जो प्रणालियां होती हैं, एक टफ लाइन होती है, वो भी उत्तर प्रदेश से गुजर रही है, उसकी गुजरात, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से होकर बंगाली खाड़ी जा रही है। तो जब सारी मौसम प्रणालियां होती हैं और सारी मजबूत होती हैं तो वर्षा ज्यादा होती है। तो और अभी मध्य उत्तर प्रदेश के ऊपर पूरा ये निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है और जब तक ये निम्न दबाव का क्षेत्र आगे नहीं बढ़ेगा तब तक बारिश की संभावना पूरी तरह से बनी रहेगी। और उम्मीद है कि कल शाम तक भी उत्तर प्रदेश में बारिश इसी तरह होगी, कानपुर में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ बारिश बढ़ेगी। इसके बाद राजस्थान होते हुए ये निम्न दबाव का क्षेत्र जब आगे बढ़ जाएगा, उसके बाद भी पीछे एक दूसरा निम्न दबाव का क्षेत्र भी बनने जा रहा है। तो ये लग रहा है कि जनरली मानसून 17 सितंबर के बाद वापसी हो जाती है, लेकिन अब की बार लग रहा है कि सितंबर लास्ट तक मानसून की वापसी हो पाएगी। क्या मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है? हाँ, मौसम विभाग ने, भारतीय मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है। कहीं ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, कहीं रेड अलर्ट जारी किया है। तो उत्तर प्रदेश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है कि लोग बाहर ना निकलें, क्योंकि बड़े शहरों में जलभराव की समस्या आती है। इन सब समस्याओं को देखते हुए अगर बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें, क्योंकि जलभराव की समस्या रहेगी, उसमें बहुत दिक्कतें होती हैं, जनमानस को परेशानी का सामना करना पड़ता है और बारिश ज़्यादा होती है। ये किसानों के लिए किस तरीके की बारिश है? क्या इससे किसानों की फसलों को नुकसान होगा या फायदा होगा? अभी तो फायदा है, लेकिन कहीं कहीं पर जहाँ तेज हवाएं चली हैं और वहाँ पहले भी थोड़ा पानी बरस चुका था, कुछ जिलों में लगातार एक हफ्ते से पानी बरस रहा है, लेकिन कानपुर में कम बरसा था, तो वहाँ पे पहले खेत गीला था, फिर पानी बरसा तो वहाँ फसलें थोड़ी गिरी हैं। तो जहाँ फसलें गिर जाएंगी और वो उनको नुकसान थोड़ा स्वाभाविक है, थोड़ा नुकसान होगा। आपके पास ये ग्राफिक्स है, क्या इसके जरिए बताइए हमारे दर्शकों को? ये आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि ये निम्न दबाव का क्षेत्र इस समय जो मध्य उत्तर प्रदेश के ऊपर है और ये नम हवाएं देख रहे हैं आप, ये पूरी हवाएं देखिए बंगाली खाड़ी से आ रही हैं और ये आप देख सकते हैं कि दूसरा भी ये निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है, ये फिर आगे बढ़ेगा और ये पहला वाला ये भी उत्तर प्रदेश, मध्य उत्तर प्रदेश के ऊपर है और ये आगे राजस्थान होता हुआ आगे निकलेगा। तो कल तक उत्तर प्रदेश में बारिश होने की पूरी संभावना इसी वजह से है। बाकी दक्षिण भारत में कोई ज़्यादा बारिश की नहीं है, बस यही जो निम्न दबाव का क्षेत्र है ये बारिश करा रहा है पूरे हमारे तराई के रीजन में और उत्तर प्रदेश में। ये रेड जो है, हाँ, ये रेड, ये क्या है? ये जो येलो का मतलब है कि वहाँ पे 25-30 मिलीमीटर पानी और ब्लू का मतलब है 5 से 10 मिलीमीटर पानी, रेड का मतलब है कि 50 मिलीमीटर से ज़्यादा पानी बरस सकता है।
तो ये इस अनुमान तरह से। कब तक है कि ये कब तक यहाँ से चला जाएगा? ये कल शाम से उत्तर प्रदेश के आगे निकल जाएगा, लेकिन कल शाम तक पूरी उम्मीद है जी। कि कानपुर पूरे मंडल जी। में बारिश की गतिविधियां, जी। अच्छी गतिविधियां चलती चलती रहेंगी। रहेंगी। माना जाता था 17 सितंबर तक मानसून लौट जाता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ, तो इसके क्या कारण बने? आखिर कौन सा ऐसा विक्षोभ है या क्या है? आप अपने देखिए, सब कोई भी एक समुद्र का टेम्परेचर होता है जी और इसके बाद कई और भी चीजें हैं मौसम की, एक जेट स्ट्रीम होती है, जी तो उन सब कारणों से जब कोई सिस्टम बंगाली खाड़ी और अरब सागर बनते हैं, जी जो हमारा ये दक्षिण पश्चिम मानसून कहलाता है, जो इस समय चलता है, उसमें होता ही है, आप देख सकते हैं कि ये दक्षिण पश्चिमी हवा है। जी ये देखिए, जो आप देख रहे हैं, ये जी। देखिए, ये दक्षिण पश्चिमी हवाएं पूरे हमारे भारत के ऊपर आती जी। हैं और ये इस तरह घूमते हुए आती हैं। जी। तो जब ये हवाएं इस तरह घूमते हुए आती हैं तो हिमालय पर्वत से टकरा के जी। फिर वापस पूरी वर्षा कराती हैं। जी। इन हवाओं में खूब नमी होती है, आर्द्रता होती है, जी जिससे पानी बरसता है। जी। तो ये सिस्टम दक्षिण पश्चिम मानसून इसलिए कहलाता है। जी। तो एक सवाल ये भी है कि इस बार लोगों को ये प्रश्न है कि ये बारिश इस बार कैसी हुई है? अच्छी हुई है या फिर खराब हुई है या फिर किस तरीके की हुई है? कि आपने अभी हम लोगों ने जिक्र किया, जी, उस जी। विषय का भी आप जरा वर्णन बारिश जी। जो हुई है, वो जो हमारा जो मिलीमीटर में बारिश जिसको बोलते हैं, जी। वो तो बारिश ठीक हुई जी। है। औसत दर्जे में बारिश हुई है, किन्हीं जगह अभी 2-3% बारिश की कमी है, लेकिन जो बारिश का डिस्ट्रीब्यूशन है वो अच्छा नहीं है। अच्छा। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है कि पानी 15 दिन बरसा नहीं। अगर 15 दिन पानी नहीं बरसता है तो हमारे किसान को बीच में नहर से या ट्यूबवेल से या पंपिंग सेट से उसको पानी लगाना पड़ता है, तो फसल की लागत बढ़ जाती है। यदि पानी 5 दिन 10 दिन के अंदर थोड़ा थोड़ा बरसता रहता है तो किसान के लिए और किसानी के लिए बहुत फायदेमंद होता है। वो हुआ नहीं, पता लगा 10 दिन पानी बरसा नहीं बिल्कुल, इसके बाद बरसा तो 50 मिलीमीटर बरस गया और वो पानी, उससे वाटर कंजर्वेशन नहीं होता है, वो पानी सारा बरसा और नदियों में बह के सारा चला जाता है। इसलिए अगर बारिश का डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा नहीं होगा तो थोड़ी दिक्कत है। और जो ये हो रहा है, वो जो हमारी पूरी पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसकी वजह से दिक्कत आ रही है। उस पर हमें सबको काम करने की जरूरत है, पूरी दुनिया इस पर काम कर भी रही है, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। साइंटिस्टों ने तो ये भी कहा है कि अगर 2050 तक अगर टेम्परेचर 1 या 1.5 डिग्री बढ़ता है तो जो भी समुद्र किनारे जो हर दुनिया में जो भी शहर हैं वो सारे 2025 तक डूब जाएंगे। अच्छा ये स्थिति। जी। और इसका असर हमारी कृषि पे बहुत पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो भारतवर्ष है, यहाँ पे 70% जनता कृषि पे आधारित है। आपने कोरोना में देखा, हमारे यहाँ कृषि पे आधारित होने के कारण बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ा हमारी आर्थिक स्थिति पे, देश की थोड़ा कंट्रोल हो गई, क्योंकि वो एग्रीकल्चर पे है। लेकिन अगर हम एग्रीकल्चर पे दिक्कत आएगा तो निश्चित है हमारे देश में दिक्कतें बढ़ेंगी। उस पर हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर SN सुनील पांडे जी, इनका कहना है कि ये जो उत्तर प्रदेश में हवाओं के साथ में बरसात हो रही है, ये कल तक ऐसा ही रहेगा, लेकिन इसके बाद में ये बढ़ता हुआ आगे निकल जाएगा। मैं प्रशांत मिश्रा, रितेश गुप्ता के साथ।